हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो लोग यहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आने वाले हैं। तो वे सभी लोग जो यहां पर सिमिज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आने वाले हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ लें ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड तरीके से एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकें। सिमिज में एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही होता है और जिस दिन आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, मैं एडवाइस करूंगा कि काउंसलर जो भी आपको डेट बताती है, आप आधा घंटा यहाँ पहले आने का प्रयास करें। इससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों की एक साथ एड्रेसिंग होती है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस बच्चों को बताते हैं कि वो किस तरह के छात्रों का नामांकन लेना चाहते हैं और सिमिज में पढ़ने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सिमिज संस्थान केवल डिग्री के लिए पढ़ाने वाला संस्थान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि छात्रों में रियल स्किल डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहले एड्रेसिंग होती है और एड्रेसिंग के बाद आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। एग्जामिनेशन जो पहला एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि जब मैंने पहला बोला तो इसका मतलब कि 2 एग्जामिनेशंस आपके होते हैं। पहला एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट और आपसे रिलेटेड कुछ बातें और इंग्लिश के कुछ वाक्य सेंटेंसेस बनाने को दिए जाते हैं। और उसके अलावा आप लोगों से इंग्लिश में किसी सामान्य विषय पर एक एस्से पूछा जाता है। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। और इसके बाद आप सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पहला आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया और उसके बाद सिमिज के लैब में आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जाते हैं। यहाँ आपसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं और आपको सही जवाब को आइडेंटिफाई करके ए, बी, सी या डी इनमें से कोई एक विकल्प को चुनना होता है। तो आप उनमें से रिजल्ट को सेलेक्ट करते चलते हैं कि मेरे हिसाब से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद जब आपका ये राउंड भी क्लियर हो जाता है कि सीबीटी टेस्ट भी क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड शुरू होता है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या सीनियर टीचर्स या प्रोफेसर्स आपसे मिलकर आपको समझते हैं कि आप जो कोर्स लेना चाहते हैं उसके पीछे क्या वजह है, आपकी कितनी जानकारी है, कैसी तैयारी है। और हमें आपको समझने का बेहतर मौका मिलता है कि आपके लिए फिर हम किस प्रकार से कोर्स को डिज़ाइन करें, आप लोगों की ज़रूरत क्या है। क्योंकि कई बार बच्चों को कोर्स के बारे में पूरा पता नहीं होता, तो ये उनको समझने का भी मौका होता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन दिया, जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर को लिखा, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को दिया, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। इन दोनों लेवल पर छात्रों को चयनित किया जाता है कि अगर उनका एक सर्टेन मार्क्स से कम आता है तो फिर ऐसे लोगों के साथ हम जर्नी शुरू नहीं कर सकते। अगर एक एक्सपेक्टेड इतना लेवल तो कम से कम आपका हो कि जो हम बताना चाहते हैं जिस कोर्स के बारे में, उसको आप समझने की, ग्राह्य करने की कैपेसिटी को रखें, ये क्राइटेरिया होता है। तो एक सर्टेन 30% बॉटम मार्क्स जो होते हैं, उन लोगों को अगले राउंड से जाने से रोक दिया जाता है। अब जब आप तीनों राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं, तब लोगों का चयन होता है। और जो लोग फर्स्ट लिस्ट में आते हैं, फर्स्ट लिस्ट यानी जो लोग सारे राउंड को क्लियर तरीके से क्वालिफाई कर पाते हैं। जब मैंने फर्स्ट लिस्ट बोला तो इसका मतलब कुछ बच्चे सेकंड लिस्ट या फिर होल्ड पर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चों को मौका देते हैं और उन लोगों को एडमिशन लेने के लिए 24 घंटे का एक स्पेशल वक्त दिया जाता है। फर्स्ट लिस्ट के जिन बच्चों को एडमिशन लेने के लिए मौका दिया जाता है, उनके लिए एक विशेष ऑफर भी होता है, और वो है 24 आवर्स का टाइमली पेमेंट रिवॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंटरव्यू के दिन जिन बच्चों को बता दिया गया कि आप एडमिशन ले सकते हैं, आपने सारे क्राइटेरियाज पूरे कर लिए हैं और आप एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हैं कॉलेज की तरफ से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 24 घंटे के भीतर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो जो टाइमली पेमेंट का उनको रिवॉर्ड है वो मिल जाता है। अगर वो नहीं ले पाते हैं तो एडमिशन वो तब भी ले सकते हैं, लेकिन वो टाइमली पेमेंट रिवॉर्ड से वंचित हो जाते हैं। इसका पर्पस ये है कि हम छात्रों की गंभीरता को देख सकें। जब आप कॉलेज में आए हैं, आने के पीछे क्या पर्पस है? नेचुरली आपका पर्पस ये होगा कि मैं यहाँ चयनित हूँ और यहाँ पे पढ़ाई करूँ। तो अगर वैसे में आपकी गंभीरता कोर्स को लेकर के है, तो आप अपने घर से मन बना के निकले होंगे कि मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, अच्छे से परफॉर्म करूँगा और मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ। इन्हीं सुधी बच्चों को, गंभीर बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए 24 आवर्स का रिवॉर्ड रखा गया है। हालांकि अगर आप 24 आवर्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं बताने के बाद, तो वैसी कंडीशन में बाद में भी आपके लिए नामांकन का विकल्प खुला रहता है, लेकिन वो 24 आवर्स का जो एडमिशन रिवॉर्ड होता है वो नहीं मिल पाता, टाइमली पेमेंट रिवॉर्ड नहीं मिल पाता। इसके बाद जो अगले होल्ड पर लोग होते हैं, उन्हें नामांकन का मौका दिया जाता है। उनके साथ भी सेम इश्यू होता है और उन्हें भी 24 आवर्स का ही वक्त दिया जाता है। अगर वो लेना चाहते हैं तो उन्हें टाइमली पेमेंट का रिवॉर्ड मिलता है।
इसी तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। तो मैं आप लोगों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप सिमेज में पढ़ना चाहते हैं तो पूरी तैयारी से आएँ, और अगर आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों को क्वालिफाई कर लूँगा, क्योंकि हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये देखना होता है कि आप हमारी बातों को समझ पाएँ, आप हमारे साथ अगले 3 साल तक या 2 साल तक एज पर योर कोर्स पढ़ाई ढंग से कर पाएँ, हमारी बातों को समझें, क्लास अटेंड कर पाएँ और अपने सीखने की इच्छा हो। इन्हीं माध्यम से, और एक माध्यम ये भी है कि हम आपको तौल पाएँ कि वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड, कहाँ पर आप हैं, ताकि आपके हिसाब से पढ़ाई को कराई जा सके। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एडमिशन लेना अगर आप चाहते हैं तो आपके 10th 12th या अगर मास्टर्स कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो वैसी कंडीशन में ग्रेजुएशन के भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट होने चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, आधार कार्ड और आपार आईडी होनी चाहिए, और आपके पास 10 तस्वीरें होनी चाहिए। तो मैं सिंसियर बच्चों से आग्रह करूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं सिमेज में और आपको अपने पर विश्वास है तो ये चीज़ें ले करके आएँ। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपके पास कुछ बच्चों को अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं मिला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसी कंडीशन में आपको कंडीशनल एडमिशन ग्रांट किया जा सकता है, और जब आपको जो वक्त दिया जाएगा उतने वक्त में आकर के आप उस चीज़ों को जमा कर देंगे। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि सिमेज में किसी भी कोर्स में नामांकन लेने से पहले हम बच्चे और उसके माताजी या पिताजी, पेरेंट्स के साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ताकि हम उनको बता सके कि कॉलेज की क्या व्यवस्था है। ये बातें हम बच्चे के सामने और उसके माता या पिता के सामने करते हैं। तो कॉलेज के रूप में एक प्रतिनिधि होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना है, और गार्जियन होते हैं जिन्होंने इस संस्थान का चयन किया है या जहाँ उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आपको एडमिशन लेने से पहले ये तमाम जानकारी देते हैं। तो बेहतर होगा, एडवाइजेबल है कि आप अपने माताजी या पिताजी के साथ आएँ, ताकि आपका वो प्रोसेस भी पूरा हो जाए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। लेकिन अगर किसी वजह से आपके माताजी या पिताजी नहीं आ सकते तो भी आप कंडीशनल एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन क्लास शुरू होने से पहले हर हालत में बच्चे को अपने माताजी या पिताजी को ला करके कॉलेज के प्रतिनिधि से मुलाकात करानी होती है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल समझ लेंगे। कंडीशनल एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन जब तक आपके माताजी या पिताजी, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितने बड़े शिक्षित हैं या गृहिणी हैं या क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी का होना या माताजी का होना काफ़ी है। तो इन क्राइटेरियाज को आप लोग ध्यान रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि आप करियर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं, और हम भी, इसलिए इस पूरे काम में वक्त लगता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक पूरा दिन आप मोटा मोटी समझ करके आएँ, ताकि आपको इस एनवायरनमेंट को समझने का मौका मिले, कॉलेज को समझने का मौका मिले, और हड़बड़ी में बिल्कुल न रहें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों से पर्सनली मिलें, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको अपने कॉलेज के बारे में बताएं, और हमें देख पाएं कि वो हमारे सिंक में है कि नहीं है। इसमें वक्त लगता है, तो ये आप लोग ध्यान रखें, और मोटा मोटी पूरे दिन का वक्त लेकर के आएँ। मुझे लग रहा है कि मैंने ये जो जानकारी दी है एडमिशन के लिए, जो बच्चे आने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और जो छात्र मन बना रहे हैं, उनको सारी प्रक्रिया का पता चल गया होगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वैसी कंडीशन में आप अपने काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको संबंधित जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।